2027 में बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों, आपके मैथमेटिक्स की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। आप अगर मेरी वीडियो को अंतिम समय तक देखते हैं, पूरी कंप्लीट वीडियो देखते हैं, तो ये मान के चलो कि आपको गारंटी के साथ समझ में आएगा। और ये 5वें चैप्टर का सवाल है। 5 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, इन्हीं दो तरीके का सवाल मैं लेकर इस वीडियो में आया हूँ। कंप्लीट वीडियो वॉच करो, फिर कमेंट करके बताना कैसा लगा। ठीक है ना? गौर से देखिए। इसका इसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो करना कैसे है, मैं एक एक स्टेप बारी बारी से लिखता जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पूरा कोर्स पढ़ने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स मैं इसमें आपके लिए करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देखिए। ई की पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन कीजिए। तो इसको बेटा मान लो तुम y1 बराबर, इसको मान लो y1 के बराबर। अब दोनों पक्षों का अवकलन करिए, तो ये हो जाएगा dy1 बराबर ई की पावर cos x इंटू cos x का दोबारा अवकलन करेंगे तो माइनस में sin x होगा। यानी फाइनली आपका आ गया dy1/dx बराबर, ये माइनस शुरुआत में होगा, माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर cos x। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन के रेडी। ऐसे ही आप समीकरण नंबर 2 बनाएंगे बगल में, साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करके वहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं। y2 बराबर साइन स्क्वायर एक्स मान लिया, अवकलन करता हूँ dy2/dx बराबर साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन होगा 2 साइन एक्स इंटू cos x। ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें 1 में 2 से भाग देना है कि 2 में 1 से भाग देना है, ये छात्रों को कंफ्यूज करेगा। अब इसे समझने के लिए आपको करना क्या है, बस देखना यह है कि सापेक्ष जिसके बाद लिखा है उसी से भाग देना है। इसमें लिखा है इसके सापेक्ष, यानी इस वाले समीकरण से भाग देना है। तो ये समीकरण कौन है? ये समीकरण नंबर 1 है। तो यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देना है, समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1 से। तो अब ये समीकरण 2 का बायां पक्ष ऊपर, फिर समीकरण 1 का बायां पक्ष नीचे। इसी तरीके से समीकरण 2 का राइट हैंड साइड ऊपर रहेगा अंश में 2 साइन एक्स इंटू cos x, और नीचे समीकरण 1 का बायां पक्ष माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर cos x। ठीक है, अब क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा, dx से dx कट जाएगा, क्या बचेगा dy2/dy1 बराबर साइन साइन गया, ऊपर आपका 2 cos x बचा है, नीचे माइनस में ई की पावर cos x। ये आपका हो गया आंसर। बस, अब इससे बेहतर आंसर नहीं हो पाएगा। यही इसका सटीक और सही आंसर है। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार कमेंट करके बताएं, मज़ा तो आया होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं। y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, इसका आपको अवकलन करना है। जितना आपका त्रिकोणमिति तेज होगा उतना ही ज़्यादा तेज होगा आपका अवकलन समाकलन सब। तो देखो x बराबर यहाँ पे मानेंगे tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ये कैसे हो रहा है? ये त्रिकोणमिति की जानकारी पर हो रहा है। आपको नहीं जानकारी है तो आप फंसेंगे इसमें। ठीक है ना? आइए प्यार से देखिए, ऊपर वाली लाइन फिर लिखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या है? tan थीटा। ठीक है, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहाँ पर x का मान x नहीं रहेगा, थीटा रहेगा। क्लियर है? y बराबर हो गया साइन इनवर्स, और ये जो कोष्टक में बंद है ना tan के रूप में, ये tan का फार्मूला नहीं है,
ये है साइन 2 थीटा का। ये किसका सूत्र है? ये साइन 2 थीटा है। ये क्या है? साइन 2 थीटा। ठीक है ना? ये साइन 2 थीटा है मेरे भाई। आजा मेरे भाई आगे। साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे, खलास कट जाएगा। तो वाई बराबर बचेगा 2 थीटा। ठीक है। तो वाई बराबर 2 थीटा का मान क्या? थीटा का मान यहाँ से ले लीजिए, टेन इनवर्स एक्स। तो वाई, अब अवकलन करिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। ओके, समझ में आ गया। फिर क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 का 1 में गुणा करो, 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर। बस, काम खत्म, बात खत्म, आपका आंसर आपके सामने। ऐसे ही प्यार प्यार से समझाऊंगा आपको। बहुत मज़ा आता है मेरे भाई, बहुत मज़ा आता है। अगला सवाल देखो, एकदम प्यार से। 2027 में भी ये बच्चों काम आएगा, 2026 में कंपार्टमेंट के तो काम आएगा ही आएगा। और ये इकलौता सवाल है जो 8 नंबर का है। 8 नंबर में ये बार 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 एग्जाम में आ चुका है, कई बार इसका रिपीटेशन आप देख सकते हो। ठीक है। सबसे ऊपर की लाइन को चुपचाप निहारते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है। चलो, एफ एक्स बराबर 1 + x 1 + x² 1 + x⁴ 1 + x⁸ ठीक है। आपको क्या करना? अवकलन। चलो, तो जब दो फलन से ज्यादा का गुणनफल रहे तो दोनों पक्षों का लाग लिया जाता है। क्या सुना आपने? जब दो फलन से ज्यादा का गुणनफल रहे तो दोनों पक्षों का लाग लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? सावधानी से लाग लीजिएगा, दिक्कत होगी तो मैं समझा दूंगा। देखिए, लाग लेना इधर, लाग एफ एक्स बराबर लाग, बाकी ये चारों कोष्टक जैसे है वैसे उतार दीजिए। मैंने चारों का चारों कोष्टक जैसे था वैसे उतार दिया, है ना? अब देखो, अब देखो मेरे बाबू, लाग का नियम क्या कहता है? लाग का नियम कहता है कि लाग अकेले केवल इस कोष्टक के साथ नहीं रहेगा, ये वाला लाग इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, यानी चारों ब्रैकेट के साथ में लाग लग जाएगा। क्या सुना आपने? चारों ब्रैकेट के साथ में लाग लग जाएगा। तो लगा दीजिए, प्लस लिख लिख के लगाइए। चारों ब्रैकेट के साथ लग गया। अब क्या होगा बेटा? दोनों पक्षों का अब अवकलन करेंगे हम। अब हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। लाग का अवकलन बहुत आसान होता है, ठीक है ना? लाग एफ एक्स का 1/f(x) इंटू एफ एक्स का दोबारा करेंगे तो एफ डैश एक्स होगा, ठीक है ना? लाग 1 + x का 1/1 + x, इसका करेंगे तो 1/1 + x स्क्वायर, स्क्वायर का दोबारा होगा तो 2x, 1 + 1 + x⁴, पावर 4 का दोबारा होगा तो 4x पे 3 घात। ऐसे इसका होगा 1 + x⁸, पावर 8 का दोबारा होगा तो 8x के 7 घात। ठीक है, मजा आ रहा है? आगे देखो, एफ एक्स को राइट हैंड साइड में ले लो, एफ डैश एक्स यहीं पर रहने दो। बाकी जितना बचा यहाँ से लेके वहाँ तक चुपचाप उतारिए। 2x का 1 में गुणा करके उतारिए, इसका यहाँ गुणा करके उतारिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एफ एक्स का मान ये वाली लाइन से उतार के ये चारों ब्रैकेट ला के यहाँ रख दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चारों ब्रैकेट कहाँ रखेंगे? एफ एक्स की जगह पर। लो, एफ डैश एक्स बराबर 1 + x 1 + x², 1 + x⁴। बाकी आगे भी वही उतारेंगे, जैसा पूरा का पूरा उतारेंगे।
ठीक, पूरा का पूरा हमने क्या किया, उतार दिया। अब अवकलन तो हो गया, लेकिन इस सवाल में कुछ और भी निकालना था। क्या निकालना था बताता हूँ। देखिए, एफ डैश वन भी निकालना है ना, तो एफ डैश वन का मतलब हुआ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन रखना है। एफ डैश वन निकालने के लिए एक्स बराबर वन रखने पर तो क्या होगा, ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन रखेंगे, तो एफ डैश वन, वन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है तुम वहाँ वहाँ एक्स मिटा के वन लिख दो बस। देखो, देख रहे हो, देख रहे हो ना, जहाँ जहाँ वन था मैं वहीं जहाँ जहाँ एक्स था मैं वहीं वहीं पर वन रख रहा हूँ। प्यार से देखते जाओ, देखते जाओ प्यार से, देखे। अब क्या करेंगे, एफ डैश वन बराबर वन प्लस वन टू होगा, ये भी टू होगा, और ये भी टू होगा, ये भी टू होगा, ये वन अपान टू होगा, ये टू अपान टू होगा, ये फोर अपान टू होगा, ये एट अपान टू होगा। देखो, एक एक दो, एक एक दो, नीचे भी दो, नीचे दो, ऊपर आठ चार दो, आठ चार दो, है ना। इसको जोड़ने का तरीका बड़ा अच्छा है। देखो, एफ डैश वन बराबर दो दूना चार दूना आठ दूना 16 हुआ, और नीचे हर चारों का क्या बराबर है, चारों का नीचे का डिनोमिनेटर बराबर है, तो लेंगे एलसीएम टू, और आठ दो आठ चार बारह, बारह दो चौदह, चौदह पंद्रह, पंद्रह बटे दो। अब दो से 16 काटेंगे, आठ आएगा, कितना आएगा, आठ। तो ये हुआ आठ, और ऊपर रह गया पंद्रह, पंद्रह बटे 120। एफ डैश वन बराबर कितना आ गया, 120। ये हुआ इसका एफ डैश वन का मान। तो ये सवाल 8 नंबर में इस नाते है कि इसमें दो दो चीज़ें निकालनी थी। एक तो अवकलन करना था, दूसरा एफ डैश वन का भी मान निकालना था। एक अवकलन निकालना था और एक एफ डैश वन का मान निकालना था। मैंने दोनों कराया, दोनों समझाया बढ़िया तरीके से। आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताना, मैं बड़े अच्छे से इसको डील करूँगा। अगला सवाल देखियो, करड़ी वाला सवाल है। वाई बराबर रूट में 3x प्लस 2, करड़ी यहाँ तक है, और ये है एक बटे रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 4, और ये है काश x की पावर 10x। भाई ये सवाल अलग अलग टुकड़ों में सॉल्व होगा। इसको मान लो तुम y1, इसको मान लो y2, और इसको मान लो y3, ठीक है ना। अवकलन कर दो दोनों पक्षों का, dy बाई डी एक्स बराबर dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स प्लस dy3 बाई डी एक्स, है ना। अब क्या होगा बबुआ, ध्यान से देखो, इसको हम समीकरण नंबर 1 घोषित करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना दिया। अब इसको एक एक टुकड़े में लेके हल किया जाएगा, है ना। आओ y1 बराबर रूट में 3x प्लस 2 है, अवकलन करिए dy1 बाई डी एक्स बराबर इसका अवकलन 1/2, पूरा रूट उतार दो, इंटू 3x प्लस 2 का करोगे दोबारा तो 3 आएगा, यानी 3/2 कड़ी में 3x प्लस 2। ये हो गया dy1 बाई डी एक्स का मान। ऐसे ही y2 को लेके सॉल्व करिए। y2 बराबर, ध्यान दीजिए, y2 बराबर 1/, करड़ी में 2x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। y2 बराबर क्या है, 1/, करड़ी में 2x स्क्वायर प्लस 4 है। अब क्या करना है, गौर से देखिए, अभी ये y2 रहने दो, नीचे की करड़ी ऊपर लेके जाओगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर माइनस का 1/2 होगा, क्योंकि करड़ी का मतलब 1/2 घात होता है। बटे के नीचे है तो 1/2, लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 होगा, क्योंकि घात ऊपर नीचे होती है तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अब करिए अवकलन dy2 बाई डी एक्स बराबर माइनस 1/2 शुरुआत में आ जाएगा, फिर 2x स्क्वायर प्लस 4 ऐसे रहेगा, और
इसमें से एक घटेगा यानी -1/2 -1 इंटू 2x² + 4 का दोबारा अवकलन करेंगे, 2 दूनी 4x होगा। अब ये 2 से x काट 4 काटेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, 2 से 4 काटेंगे 2 आएगा यानी -2x, और ये 2x² + 4 की पावर -3/2, 2 1 करने 2 1 -1 -2 -3/2 हुआ। ठीक है, आराम आराम से समझो, कोई तेजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो ये dy/dx का मान आ गया समीकरण नंबर 3 बन के, और ये समीकरण नंबर 2 बन के आया था। ठीक है, और ये आपका समीकरण नंबर 1 बना हुआ है। अब y3 को लेके सॉल्व करें, cos की पावर 10, cos की पावर 10, y3 बराबर क्या है, cos x की पावर 10x। लो, जब इस तरीके से घात के रूप में रहता है सवाल, तो दोनों पक्षों का क्या लिया जाता है, लॉग लिया जाता है। ठीक है, तो आ जाइए dy3/dx बराबर, सॉरी लॉग लेना है ना, तो log y3 बराबर log cos x की पावर 10x, है ना। अब दोनों पक्षों का log ले ही चुके हैं, तो एक बार log के नियम से 10x को शुरुआत में लिख दो, 10x इंटू log cos x, है ना। चलो, अब क्या होगा, दो फलन के गुणनफल का अवकलन होगा, log y3 का अवकलन 1/y3, और y3 का दोबारा करेंगे dy3/dx, और ये दो फलन का गुणनफल हो गया प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन यानी log cos का 1/cos, cos का दोबारा करेंगे माइनस साइन, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी log cos x इंटू 10 का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा sec² x, क्या हो जाएगा, sec² x हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बोलिएगा। आइए प्यार से देखिए, dy3/dx ऐसे रहेगा, y3 को इधर ले जाएंगे, हो गया y3, बाकी सब उतार लीजिए, sin/cos 10 हो गया, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो माइनस का tan² x प्लस का sec² x पहले लिखा, log cos बाद में लिखूंगा, log cos x बाद में। ठीक है मेरे भाई, y3 का मान रख दो, y3 का मान क्या, cos की पावर 10, y3 का मान क्या, cos x की पावर 10x, और ये पूरा का पूरा उतार देंगे, sec² x इंटू log cos x माइनस tan² x इधर रहेगा, है ना। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण 2 से 3 से 4 से जो जो मान आया उस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे हम। ठीक है, लिखिए यहाँ समीकरण 2 3 4 का मान 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 का क्या है, यही है, लिख रहा हूँ देखो, dy1/dx प्लस dy2/dx प्लस dy3/dx, है ना। ये आपका समीकरण नंबर 1 था, इसी में सारे वैल्यू फिट करने हैं। प्यार से देखो, बहुत बड़ा आंसर आएगा। dy1/dx का मान क्या रहा होगा, याद है किसी को, रहा होगा 3/कड़ी में 3x + 2, और dy2/dx का मान क्या रहा होगा, याद है किसी को, -2x ब्रैकेट में 2x² + 4 की पावर -3/2, और dy3/dx का मान यही पास में है, देख लीजिए, यही पास में है, देख लीजिए, बहुत बड़ा मान है। इसको मैंने यहाँ रख दिया। एक बार मैं मिलाना चाहूंगा, dy1/dx का मान क्या 3/3x + 2 है, हाँ 3/2, यहाँ 2 रहेगा,
3/3x+2 लिखा था, ये 2 छूट गया था, ये रहेगा, और ये तो सही था। सब सही है, बस यहाँ पर 3 छूट जाएगा, 1/2 यहाँ। ये 2 छूट गया था, बाकी एकदम करेक्ट है, कुछ भी मिस्टेक नहीं है, 100 में 100% सही है। ठीक है, तो प्यार से समझोगे तो समझ में आएगा, ना समझो तो अलग बात है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फुल वीडियो डाल दे रहा हूँ। चैप्टर 5 अगर शुरू से तुम्हें पढ़ना, बेसिक से पढ़ना, तुम्हें कुछ नहीं आता है, डिफ्रेंसिएशन अवकलन कुछ भी नहीं आता है, तो आप मुझे या तो संपर्क करो, दिए गए नंबर पे, स्क्रीन पे नंबर चला दे रहा हूँ, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक है उससे देख लो। ठीक है, ये सवाल बहुत प्यारा है, इसको देखते हैं ध्यान से। क्या y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, 2 बार अवकलन करके इतना लाना 0, एक बार अवकलन करता हूँ, 5 cos का हो जाएगा माइनस में sin x, माइनस 3 sin का अवकलन cos x। फिर क्या होगा, एक बार और डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, एक बार और करिए, dy/dx बराबर ये -5 sin x और -3 cos x। अब अवकलन करिए एक बार और, d2y/dx² बराबर -5 sin का अवकलन cos x, -3 cos का अवकलन फिर होगा माइनस में sin x। ठीक है, आइए प्यार से देखिए, d2y/dx² बराबर ये -5 cos x है, ये दोनों माइनस मिलके +3 sin x होगा। अब ये पूरा पूरा बाएं पक्ष में उठा लाइए, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में उठा लीजिए, तो क्या बचेगा, d2y/dx² प्लस -5 cos इधर आएगा +5 cos x, +3 sin इधर आएगा -3 sin x। ठीक है, अब ये जो मैं घेर दे रहा हूँ ना, ये किसका मान है, बराबर क्या, राइट हैंड साइड में 0 बच गया, दाहिने पक्ष से सब कुछ बाएं पक्ष में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। ये 5 cos -3 sin किसका वैल्यू है, 5 cos -3 sin है y का वैल्यू, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, प्लस y लिख दिया, बराबर क्या लिख दिया, 0। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है ना, यही आपको सिद्ध करना था। बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गई बात, बोलो एकदम क्लियर है ना। आगे का सवाल भी मैं बहुत बढ़िया लेकर आया हूँ, देखिए बहुत टॉप लेवल का सवाल है। पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है। आइए, x ब्रैकेट में 1 + y होल पावर -1/2 प्लस y ब्रैकेट में 1 + x होल पावर 1/2 बराबर 0। तो सिद्ध करना है dy/dx बराबर इतना, यानी इसमें भी अवकलन करना है आपको, इसमें भी क्या करना है, अवकलन करना है। तो x 1/2 घात का मतलब करड़ी हुआ, यहाँ पर भी 1/2 घात का मतलब करड़ी हुआ, बराबर 0। अब इसे जिसे मैंने घेर दिया, ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा, x रूट में 1 + y बराबर -y रूट में 1 + x। दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x², करड़ी हट जाएगी तो हो जाएगा 1 + y, -y को हो जाएगा +y², करड़ी हट जाएगी तो 1 + x। ठीक है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो x², इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x² y, y² का इसमें गुणा होगा तो y², इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा y² x, है ना। अब ये x² y² बाएं पक्ष में आएगा -y², ये आपका y² x, ये उधर जाएगा राइट में -x² y। ठीक है, अब दोनों पक्षों का ध्यान दीजिएगा, a² - b² क्या होता है, कोष्टक में a + b, अगले कोष्टक में -b बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये x y हुआ, ब्रैकेट में y - x बच गया। ये दोनों आप चुपचाप लिखिए, इसमें से केवल माइनस में माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तो x - y बचेगा, इधर से x - y कट गया, ऐसे काट दो, चाहिए इसको ले जाओ बटा के नीचे ले आके काटो तभी बात सेम है। तो x + y = माइनस का xy,
अब गौर से देखने वाली बात यह है, माइनस एक्स वाई बाएँ पक्ष में आएगा, प्लस एक्स वाई बराबर एक्स, उधर जाएगा माइनस एक्स, दोनों में वाई कॉमन लेंगे, 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स बटे के नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस अंश बटे हर का अवकलन क्या होगा, पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन भी 1 होगा, क्योंकि एक्स है 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और नीचे हर का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, समझो, बहुत मजा आएगा तुम्हें। डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो 1 प्लस एक्स रहेगा, माइनस में एक्स रहेगा बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। शुरुआत में माइनस चिन्ह है ना, ये दोनों एक्स कट गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स की पावर 2। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हुआ, माइनस 1 प्लस एक्स की पावर होल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स की घात क्या, -2 होगा। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो जोरदार तरीके से इतने सवाल आप कर लीजिए, उम्मीद है समझ में आया होगा, कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।